अभिषेक पाने के लिए, मसा पाने के लिए पिसना जरूरी है। बोलो पड़ोसी से, बोलो पिसना जरूरी है। इसीलिए वो दाहिने हाथ पिता के क्यों बैठ गया? क्योंकि यीशु मसीह पिसा, वो हमारे ही अपराधों के कारण कुचला गया, वो घायल किया गया, उसको उसने हमारे अपराधों के कारण उसने मार खाई, उसने बेइज्जती करवाई अपनी, हमारे अपराधों के कारण, और पिता के दाहिने आप जाके बैठ गया। वो कुचला गया। फूलों का सेंट इसीलिए बनता है क्योंकि वो कुचले जाते हैं। जब तक आप कुचले नहीं जाओगे कभी भी परफ्यूम नहीं बन सकते आप। कभी भी आपकी महक आपको लोग पसंद नहीं करेंगे। जब महक को कब निकलेगी? जब पीछे जाओगे। हालेलुया। आज लोग महकना चाहते हैं, मशहूर होना चाहते हैं, सेवा में बढ़ना चाहते हैं, अपने घरों में बढ़ना चाहते हैं, फाइनेंस में बढ़ना चाहते हैं, मगर वो पिसना नहीं चाहते। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि जब लोग मेरे नाम के कारण तुम्हें सताना शुरू कर दें। कब? जब हर कोई सताया नहीं जाता मसीह में। कहते जब लोग मेरे नाम से तुम्हें सताना शुरू कर दे, झूठा नाम लगाना शुरू कर दे, आपके नाम काटना शुरू कर दे, आपका राशन बंद करने की धमकियां देना शुरू कर दे, समाज में से बाहर निकालने के लिए धमकी देना शुरू कर दे, समझ लेना अनुग्रह का आत्मा तुम्हारे ऊपर जुम्बिश कर रहा है। बगैर परमेश्वर की अनुग्रह के द्वारा आपका विरोध नहीं हो सकता। अगर विरोध नहीं तो आगे अगली सीढ़ी नहीं। अगर पीछे नहीं जाओगे तो कोई भी आपको कांच के जार में परफ्यूम जब पीसा जाता है, फूलों को पीसा जाता है, उनका इत्र बनता है, तो इसीलिए वो महंगी कांच की बोतलों में और स्प्रे में अलग अलग तरह के वो बड़े महंगे बिकते हैं और शोरूम में सजाए जाते हैं। पहले कुचलना जरूरी है। यही तो मसीह में है। इसलिए बाइबल कहती मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। इसलिए मेहनत करनी जरूरी है। मेहनत वही करेगा जो पीसा जाएगा, जो पीसा जाएगा वही तो मेहनत करेगा। आज मैंने कहा बड़ा मसा आने वाला आपके ऊपर। आज मैंने कहा मसा आने वाला भारी आपके ऊपर। जब सताव शुरू हो जाए तब अनुग्रह का आत्मा आपके ऊपर आ चुका है। क्योंकि विरोध आपका नहीं है। आपको शैतान आपसे डरता नहीं है। आपसे कुछ लेना देना नहीं है शैतान का। अगर लेना देना है तो अनुग्रह से लेना देना। जब वो आपके ऊपर आता है तब आपका विरोध होता है, आपका नहीं बल्कि अनुग्रह का। तो वो चाहता है कि ये बंदा निराश हो जाए, ये बंदा रूठ जाए, ये बंदा भाग जाए, सेवा छोड़ जाए, चर्च छोड़ जाए, ताकि शैतान कहता है अनुग्रह इसके ऊपर से हट जाए तो मैं इसे पकड़ के दबोच लूं। बगैर पीसे खुशबू नहीं फैल सकती। अगर आज ये मनीष गिल मिनिस्ट्री बढ़ रही है तो इसका कारण क्या है? विरोध, पीसा जाना। जब भी शैतान आपका विरोध करेगा, आपको कोई धक्का मारेगा, है मैं बताता हूं आपको। आओ कोई जना सुनो। लोग जब मसीह में आते हैं तो लोग धक्के मारना शुरू करते हैं उन्हें, हाँ जाना। और जब वो आपको धक्का मारेगा तो आप आगे बढ़ रहे हो। मारने दो धक्का। समझ आ रही कि नहीं आ रही? फिर मारेगा, फिर आगे बढ़ोगे। यीशु मसीह ने जब क्रूस उठाया हुआ था वो कभी भी कलवरी पहाड़ पे नहीं पहुंच सकता था, क्योंकि सारा ब्लड तो निकल चुका था और जान नहीं थी, सारे ने जख्म हो चुके थे। और कहां वो इतनी बड़ी क्रूस उठा के, बोझ उठा के पहाड़ पर चढ़ना बड़ा मुश्किल काम है। मगर ये कैसा हो पाया? ये दुश्मनों ने किया। वो जब यीशु मसीह उठे क्रूस लेके, उन्होंने धक्का मारा, चल। फिर वो आगे 2 कदम चले गए क्रूस लेके। फिर वो उठे, फिर उन्हें फिर दूसरे ने धक्का मार दिया, और मारने से धक्का, फिर वो आगे। दुश्मनों ने पहुंचाया उन्हें वहां तक। तो दुश्मन जरूरी है।
आत्मिक स्थिति को बदलने के लिए पवित्र आत्मा की जरूरत है, और आर्थिक स्थिति बदलने के लिए आपको विश्वास की जरूरत है। विश्वास के बगैर आपकी आर्थिक स्थिति कभी नहीं बदल सकती, और पवित्र आत्मा के बगैर आत्मिक परिस्थिति आपकी नहीं बदल सकती, वो ही बदलेगा आगे। पौलुस और सिलास जेल में तो जरूर थे, शारीरिक थे, मगर उन्होंने परिस्थितियों को बदलने के लिए उन्होंने आत्मिक पवित्र आत्मा की मदद से उन्होंने अपने आत्मिक गीत गाए। बाइबल में लिखा है उन्होंने आधी रात के समय आत्मिक गीत गाए, तो पवित्र आत्मा की सामर्थ उतरी तो वो भी छूट गए और सारे कैदी भी छूट गए। और अटैक कहां पे हुआ? बंधनों पे। कोई कैदी मरा नहीं भूकंप के साथ। बाइबल इस बात को साबित करती। भूकंप तो आया, वहां पे लिखा बंदी गृह की नींव हिल गई, नीवा हिल गई नीवा। आज जब कहीं भूकंप आता है पूरा मकान गिर जाता है, वो भाई जितने सोए हुए थे घर में सारे मर गए। भूकंप आया, फलानी दीवार गिर गई, क्या हुआ? पड़ोसियों के पड़ोसी भी मर गए, पशु मर गए। मगर वहां पे भूकंप आया तो वो भूकंप आराधना का भूकंप था। वो आंधी थी जो पेंतीकोस्त वाले दिन उतरी आंधी, वो आपकी बढ़ोतरी के लिए, आपके छुटकारे के लिए होती है। आज अगर आप बड़ी मुश्किल में हो, सोच रहे हो, तो आज मैंने कहा आंधी आएगी। आज वो आंधी आने वाली है, वो भूकंप आने वाला वो आज। देखा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का, तुम परमेश्वर का मंदिर हो और पवित्र आत्मा तुम में वास करता है। हालेलुया। और जब पवित्र आत्मा वास करता है तो बाइबल क्या कहती है? जहां पर पवित्र आत्मा है वहां पर आजादी है। अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर वास करता है तो आप आजाद होंगे आज। और बहुत सारे लोग कहते हैं हाँ जी पवित्र आत्मा पाया है, पवित्र आत्मा से हम भरते हैं। हाँ, हम मान लेते हैं कि आत्मा से भरते हो, मगर कौन सा आत्मा है वो? बाइबल तो कहती है कि पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा सारे बंधन तोड़ दिए जाएंगे। पवित्र आत्मा के साथ आपको अभिषेक चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जब पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। इसका मतलब अभी वो वाला पवित्र आत्मा नहीं आया जिसकी जिक्र यीशु मसीह ने की थी। आज आत्मा तो है लोगों के पास, भरते तो हैं, तालियां तो बजाते हैं, गैर भाषा तो बोलते हैं, मगर आपको परखना है कि कौन सा आत्मा है। अभी तक बंधन क्यों नहीं टूटे? जहां, बोलो पड़ोसी से, जहां परमेश्वर का आत्मा है वहां पर तो आजादी है। और जब पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। ये कौन सा आत्मा है कि जो आपको आज भी दुष्ट आत्मा से कह दो? आप कौन सा आत्मा जो छुड़ा नहीं पाया? कौन सा आत्मा है जो आपकी परिस्थितियों को बदल नहीं पाया? कौन सा आत्मा है जो आपको कर्जों से मुक्त करा नहीं पाया? कौन सा आत्मा है? यीशु मसीह आग थे, उसके चेले भी आग थे। वो सामर्थी थे, उसके चेले भी सामर्थी थे। वो जैसा गुरु होगा वैसे ही चेले होंगे। तो आप कैसा गुरु चुनते हो? आप कैसे लोगों के पास पसंद करते हो जाना? आप कैसे लोगों के साथ मेल मिलाप पसंद करते हो? ये आपके ऊपर डिपेंड है। परमेश्वर का वचन वहीं पे खड़ा है, पक्का है, स्थिर है, तगड़ा है, मगर हम उसको सही तरीके से एक्सेप्ट करके उसको यूज नहीं कर पा रहे। हालेलुया।